जय श्री राधा कृष्ण। हम लोग ना हम लोगों को कोई भी कष्ट मिलता है, कोई भी दुख मिलता है, शारीरिक हो मानसिक हो कोई भी हो, तो हम लोग कहने लगते हैं कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि हमें ये कष्ट मिला है ना। तो इसमें जो अपराध है वो एक जन्म का नहीं होता है, कई जन्मों का होता है। और एक छोटे, हम लोग सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, छोटा भी पाप जो है ना, वो जो धर्मराज है उनकी डायरी में लिख जाता है। और स्वयं धर्मराज को भी, जो धर्मराज हैं वो यमराज जी हैं, तो उनको भी अपना एक छोटे से पाप, मतलब छोटा सा पाप क्या गलती कह लीजिए, तो वो उन्होंने किया, तो एक ऋषि ने उनको श्राप दिया और उन्हें इस मृत्यु लोक में आना पड़ा 100 वर्षों के लिए। तो उसकी एक जो कहानी है, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी विदुर जी की। मैंने सुना था कि विदुर जी जो धर्मराज का अवतार हैं, और मतलब जो विदुर जी हैं, धर्म के 2 अवतार हुए थे उस समय श्री कृष्ण जी के समय में। एक तो विदुर जी के रूप में हुआ था और एक हुआ था युधिष्ठिर के रूप में। जो देवता थे, जैसे धर्मराज हो गए, यमराज हो, वो कितने भी रूप धारण कर सकते थे, तो उन्होंने 2 रूपों में पृथ्वी पर जन्म लिया था। ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन उन्होंने क्यों जन्म लिया था उसकी जो एक कहानी है वो है बहुत ही अच्छी है, तो मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा जो सुनना चाहेंगे सुन लेंगे। तो जो विदुर जी हैं उनका जन्म क्यों हुआ और किसके श्राप से हुआ, किस भूल के कारण उनको श्राप मिला, और उनको अपनी उस भूल का वो भोगने के लिए धरती पर आना पड़ा। तो इसमें एक स्टोरी है। प्राचीन समय में मांडव्य नाम के एक बहुत ही बड़े तपस्वी ऋषि रहते थे। बहुत ही बड़े तपस्वी थे। मांडव्य ऋषि के बारे में एक और चीज़ भी मैंने पढ़ी है, कहीं याद नहीं आ रहा है, तो अभी जो स्टोरी सुन रहे हैं वही उसी में रहते हैं। तो जो मांडव्य ऋषि थे वे बहुत ही धर्मज्ञ थे, प्रभावशाली थे और मौनी थे, वो मौन रहते थे। तो और अपने हाथों को ऊपर उठा के तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन क्या हुआ, कुछ डाकू जो है वो मांडव्य ऋषि के आश्रम के सामने से निकले और वो धन चुरा कर आ रहे थे राजा का, और वहीं पर रुक गए और जो धन था वहीं ऋषि के आसपास ही उन्होंने रख दिया। तो जो राजा के सिपाही आए पूछते पूछते कि ढूंढते हुए कि वो डाकू इधर ही कहीं आए हैं, और उन्होंने देखा कि वो ऋषि मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि इधर कोई आपने देखे हैं डाकू, कहाँ है, किधर गए? तो एक तो वो मौन रहते थे, वो कुछ बोले नहीं, और मौन व्रत के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो और सिपाहियों ने फिर आश्रम के आसपास देखा तो डाकू भी पकड़ लिए और धन भी मिल गया। तो डाकुओं के साथ साथ उन्होंने मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया कि ये जानबूझकर बोल नहीं रहे हैं और जानबूझकर दिखावा कर रहे हैं, तपस्या में लगे हैं ताकि इनको पकड़ा ना जाए। तो वो डाकुओं के साथ साथ उनको भी पकड़ के ले गए, राजा के सामने पेश कर दिया। अब राजा को थोड़ी ना पता होगा, राजा ने कहा कि राजा ने उनको भी डाकू समझ लिया और उन डाकुओं के साथ साथ उनको भी सजा दे दी सूली पर चढ़ाए जाने की। तो मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली पर तो उनको चढ़ा दिया गया, बाकी डाकू तो मर गए, सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन मांडव्य ऋषि की इतनी तपस्या थी, वो मरे, उनको कुछ हो तो ना सकता था, लेकिन वो सूली जो है वो उनकी गड़ी रही एक, मतलब छोटे रूप में। तो लेकिन वो सूली पर बैठ के भी तपस्या करते रहे, और वो, लेकिन सूली उनको कुछ हुआ नहीं, पर वो सूली गड़ी रही उनके, तो कष्ट तो हुआ ही ना उनको। तो जब दूसरे ऋषियों को ये समाचार मिला तो वो पक्षी का रूप धारण करके, ऋषि तो कोई भी रूप धारण कर सकते थे पहले के जो ऋषि होते थे, तो वो पक्षी का रूप धारण करके उनके पास आए, उनसे कहा कि आपको किस चीज़ का ये कष्ट मिला है भाई? आप तो जब से आपका जन्म हुआ है आप तपस्या में लीन हैं। तो मांडव्य ऋषि को और बाद में जब राजा को भी ये पता चला कि जो सजा दी गई थी, बाकी तो सारे डाकू मर गए, बस जो एक ऋषि, जो एक है वो नहीं अभी जीवित हैं, तो राजा भी समझ गए कि ये तो कोई ऋषि है। और राजा ने फिर उनसे बहुत प्रार्थना की और फिर उन्हें सूली पर से उतारा। लेकिन जो सूली की एक छोटी सी अड़ी थी वो तो उनके शरीर में लगी रही और वो नहीं छूटी। तो इसी से जो मांडव्य ऋषि का नाम था वो भी अड़ी मांडव्य पड़ गया था।
लेकिन फिर मांडव ऋषि ने सोचा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है, मैं तो मौन हूँ हैं और तपस्या में लीन हूँ, तो मैं तो धर्म, और वो तो इतने बड़े ऋषि थे, वो तो कहीं भी आ जा सकते थे। तो मांडव ऋषि धर्मराज की सभा में उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि धर्मराज, तुम ये बताओ कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके फलस्वरूप तुमने मुझे सूली पर चढ़ा दिया। तो धर्मराज ने कहा कि इसका उत्तर ये है तपोधन कि आपने बचपन में एक सीख में कई टिड्डियों को छेद कर उड़ाया था, तो उस पाप का जो फल है वो आपको भोगना पड़ा। तो छोटा सा जो पाप होता है वो पाप हमें नहीं लगता है कि वो पाप है, लेकिन वो होता हमेशा बड़ा ही है। तो मांडव ऋषि तो भाई ऋषि थे, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि धर्मराज, उस समय तो मैं एक नन्हा सा बालक था और मुझे तो ये पता भी नहीं था कि पाप और पुण्य होता क्या है। मुझे कोई ज्ञान था क्या उस समय छोटे से बालक को? तो उस छोटे से पाप का तुमने इतना बड़ा मुझे दंड दिया, एक ब्राह्मण था और सूली पर चढ़ा दिया, तो ये तो कदापि उचित नहीं है। तो जो मांडव ऋषि क्रोधित हो गए और मांडव ऋषि ने फिर उन्हें शाप दिया कि तुम मृत्यु लोक में 100 वर्ष तक शूद्र होकर रहोगे। लेकिन जो धर्मराज थे उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ऋषि का शाप स्वीकार किया और इसी शाप के कारण जो धर्मराज थे, जो यमराज हैं, उनको धर्मराज भी कहा जाता है, वो धरती पर प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण ने जब प्रकट होना था, जब बहुत सारा अत्याचार बढ़ गया था, तो जब श्री कृष्ण जी को प्रकट होना था तभी वो धर्मराज के रूप में, वेद व्यास जी के पुत्र के रूप में किस तरह से उत्पन्न हुए वो तो एक अलग स्टोरी है। तो दासी के, उनको शाप था ना कि शूद्र के परिवार में जन्म लोगे, तो एक दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए, लेकिन जो वो थे तो वेद व्यास के ही द्वारा उत्पन्न हुए थे, वेद व्यास ऋषि के द्वारा ही। तो इस तरह से विदुर जी को भी अपने विदुर जी इस तरह से जो धर्मराज जी हैं, यमराज जी को भी एक ऋषि के श्राप के कारण, अपनी एक भूल के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, अपने उस भूल को, श्राप को भुगतने के लिए। तो वो 2 रूपों में प्रकट हुए थे धर्मराज, एक युधिष्ठिर जी के रूप में और एक विदुर जी के रूप में, 2 रूपों में प्रकट हुए थे। और उसके बाद ही शायद ये भी मैंने सुना है कि उसके बाद से ही फिर वहाँ पे जो ये भी हो गया था कि जो बाल्य अवस्था का कुछ एक किया गया था कि इस अवस्था तक किए गए अपराधों को या पापों को पाप नहीं माना जाएगा। ये भी मैंने कहीं पढ़ा है। तो ये स्टोरी है कि भैया, जो हम लोग सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे ये क्यों सज़ा मिल गई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो जो उनकी डायरी में है, छोटे से छोटे भूलों को भी, छोटे से छोटे पापों को भी लिखा जाता है और नज़र में हम सब उनकी रहते हैं। तो जो धर्मराज हैं वो तो भैया सबसे बड़े धर्मराज हैं, उनसे कुछ गलत तो हो नहीं सकता है। जो भी वो लिखते हैं, एक एक चीज़ लिख कर ही देते हैं हम लोगों को। तो भैया, दुख सुख जो भी मिले वो भोग लो, कि पता नहीं इस जन्म का है कि पिछले जन्म का है, किस किस जन्म में कौन कौन से पाप कर के आए हैं हम लोग है ना। तो जब धर्मराज को अपनी भूल की वो भोगनी पड़ी, पृथ्वी पर आना पड़ा, तो हम लोग तो पता नहीं क्या ही क्या, कितने कितने पाप, कितनी कितनी भूलें, कितनी कितनी गलतियाँ कर के आए हैं। तो जय श्री राधा कृष्ण।